बेसिक सिम्टम्स हम पॉइंट आउट कर सकते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन के? मतलब कुछ जैसे कि जब तक वो काम संभाल रही है घर का, जब तक वो काम संभाल रही है बच्चे का, जब तक घर चल पा रहा है, दैट इज़ द पैरामीटर विच इज़ यूज्ड कि इसको डॉक्टर की ज़रूरत है कि नहीं। डॉक्टर, आपसे जानना चाहूँगी कि डिलीवरी के बाद एक इमोशनल सपोर्ट, एक लविंग केयर चीज़ें जो हैं एक महिला को चाहिए ही चाहिए होती, क्योंकि उस टाइम पे आई थिंक वो बहुत अकेली होती है और सारी केयर, सारी मतलब इमोशंस जो हैं उस टाइम पे वो सारी चली जाती हैं बच्चे पे, ठीक है? तो पोस्टपार्टम के बेसिक सिम्टम्स कभी आपने पॉइंट आउट किए हैं कि कभी आपके पास कुछ ऐसा आया कि हाँ आपने बता दिया कि हाँ कभी कोई आया कि बच्चे पे ध्यान नहीं दे रही है, ये है वो है, इमोशनली डैमेज हो रही है या मेंटल हेल्थ अफेक्ट कर रही है? बेसिक सिम्टम्स हम पॉइंट आउट कर सकते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन के? हाँ, बिल्कुल। तो जो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सिम्टम जो होता है, जो हमने देखा है, ऑब्जर्व किया है, वो है कि इंटरेस्ट एंड केयर टुवर्ड्स द बेबी, वो रिलेटेबिलिटी मदर ना अपने बेबी की तरफ एक्सपीरियंस नहीं कर पाती तो है। कभी ये पता चल पाता है इसके पीछे, मतलब आपने कभी गो थ्रू किए हैं कि क्या है रीज़न? कभी उन्होंने बात करी हो इस पे खुल के? हाँ, बिल्कुल। जैसे कि उनको अगर बच्चा रो रहा है, तो जो चिड़चिड़ाहट है मदर के अंदर, वो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब दे कैन नॉट टॉलरेट द साउंड ऑफ द क्राई, ठीक है? एक ये होता है एंड वो उनको पता है कि जिस चीज़ से मैं गुस्सा हो रही हूँ, जिस चीज़ को मैं लेके मैं इरिटेट हो रही हूँ, मुझे नहीं होना चाहिए, लेकिन वो उस चीज़ को लेके वो हेल्पलेस हो जाती है। मतलब दे कैन नॉट स्टॉप देयर रिएक्शन, राइट? और कई बार उनको ऐसा मन करता है कि मतलब मैं इस बच्चे को अपनी आँखों से दूर कर दूँ, लेकिन साथ में गिल्ट भी आता है, राइट? तो एक तो ये होता है कि केयर टुवर्ड्स द बेबी काफ़ी इफेक्ट हो जाता है, एक वन ऑफ द सिम्टम है एंड इट इज़ क्वाइट कॉमनली फाउंड। ऐसा नहीं है कि ये बहुत रेयर है, सुनने में बहुत रेयर लग सकता है, बट ये बहुत कॉमन है पोस्टपार्टम डिप्रेशन में। दूसरा, परपेचुअल सैडनेस, मतलब पूरे दिन एक उदासी छाई हुई है, खाने का मन नहीं कर रहा है, नींद गायब हो चुकी है, हेडेक है, किसी चीज़ में चाहत नहीं आ रही, जिसको हम लैक ऑफ इंटरेस्ट या लॉस ऑफ प्लेजर बोलते हैं। मतलब जो चीज़ उन्होंने इमेजिन किया था रूम के बारे में या डेकोर के बारे में या फैमिली के साथ या हस्बैंड के साथ, वो हर चीज़ कहीं ना कहीं खो जाती है, वो करने का मन ही नहीं करता है, राइट? तो कुछ टाइम तक तो इस चीज़ को नॉर्मल मानना भी लोग चाहिए। मजाक नहीं उड़ाते इस चीज़ का कि हाँ आपने ये सोचा था कि हाँ आपका रूम, आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि रूम डेकोर कैसा होना चाहिए कि अगर बच्चा लेकर आ रही है एक माँ आप डिलीवरी के बाद, तो घर पे माहौल कैसा होना चाहिए, फैमिली का फीलिंग कैसा होना चाहिए, दैट इज़ ऑलरेडी मैटर्ड टू हर। तो वो जो इंटरेस्ट है ना, वो पूरा ख़त्म हो जाता है। और दूसरा है कि ओवरऑल मतलब एक इरिटेबिलिटी और एक गुस्सा काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है। मतलब शी इज़ नॉट द सेम पर्सन जो वो प्रेगनेंसी के समय थी। तो सडनली जो डिलीवरी के बाद जो नेचर फैमिली को दिखाई देता है, वो उनको उस चीज़ से काफ़ी दिक्कत हो जाती है। एंड हम लोग जब मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करता था, तो मैं विमेन वार्ड में काफ़ी लंबे समय तक मैंने सर्व किया है। तो वहाँ अक्सर हमारे पास जब हस्बैंड या मायका या ससुराल जब अपनी बेटी या वाइफ या बहू को ओपीडी में लेके आते थे, तो वो तभी लेके आते थे जब उसने कुछ काम करना बंद कर दिया हो। इमोशंस खत्म हो गए। मतलब कुछ जैसे कि जब तक वो काम संभाल रही है घर का, जब तक वो काम संभाल रही है बच्चे का, जब तक घर चल पा रहा है, दैट इज़ द पैरामीटर विच इज़ यूज्ड कि इसको डॉक्टर की ज़रूरत है कि नहीं। अच्छा, वो आप समझ रहे हो? ऑब्जर्व किया तो लेटली। मतलब जिस दिन बेलन चलने बंद हो जाते हैं, उस दिन कई बार वो पेशेंट को वो लेके आते थे या अपनी बेटी बहू को लेके आते थे। तभी याद आता है कि तो हाँ हम इस लेके चीज़ को जाना लेके हम चाहिए। काफ़ी बात करते थे कि मतलब कि जैसे ही काम बंद हो जाता है घर में, तब जाके समझ में आता है कि इनको डॉक्टर की ज़रूरत है।